मेरा कैरेक्टर इज वेरी बोल्ड एंड ब्यूटिफुल, लाइक डेफिनेटली वन ऑफ the best movies that I've done so far. You know, being Sanjay Dutt's niece, because if when I turn back sometimes and see that वो जितने बड़े स्टार हैं उन्होंने कितने हाइज ऑन लोज अपने करियर में भी देखा. हमारे साथ हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नाजिया हुसैन, जो इस बार मुश्किल फियर बिहाइंड यू से आपको एंटरटेन और डराने दोनों तरीके से आ रही हैं, और अब उनको प्यार देने के लिए आप तैयार रहिए. नाजिया, इस बार नया जॉनरा है हॉरर जॉनरा. करेक्ट. कितना अलग है? काफ़ी अलग है ऑब्वियसली, क्योंकि आई मीन परफॉर्मेंस वाइज से अलग है. इसमें मुझे आई डिड अ लॉट ऑफ स्टंट्स एज वेल, तो उस तरीके से इट इज़ डिफरेंट. बट बाय द एंड ऑफ द डे लेट मी ऐड दैट एवरी मूवी, कोई भी जॉनर हो, तो मेहनत इक्वली सब में ही लगती है. इसमें बस दूसरी तरीके की मेहनत लगी है. जी. और काफ़ी टफ सिचुएशंस में आप लोग ने शूट किया ग्रीस में. जी बिल्कुल, काफ़ी यू नो इट वाज बहुत एक्सट्रीम वेदर में हम लोग ने किया था. एंड हमारे जो लोकेशंस थे, ऐसा भी नहीं था कि वी कुड हैव वैनिटीज़ और वैन्स क्लोज बाय के शॉट दे के हम जाके थोड़ा वार्म में बैठ जाएं. क्योंकि जहाँ हमारा जो लोकेशन था, इट वाज क्वाइट अ वॉक इनसाइड इनटू द फॉरेस्ट एंड स्टफ. तो हमें वहाँ ही वी यूज्ड टू मेक आवर ओन बॉनफायर ओवर देयर, और वहीं आग के पास चिपक के हम बैठ जाते थे. तो इट वाज मुश्किल, इट वाज क्वाइट मुश्किल, बट टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने कैसे भी करके, मी, माय को स्टार्स एंड आवर एंटायर डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, साथ मिल के ठंडी से लड़ के वी ओवरकम आवर फियर एंड वी फिनिश्ड द फिल्म. और -5 to 7 डिग्रीज में आप लोग ने शॉर्ट्स पहन के कैसे वो अपना. मेरा एक्चुअली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कैसे एक्ट मैं कह सकती हूँ. सो आई हैड एन एक्सीडेंट द सेकेंड डे. मैं वहाँ पे थी, मैं गिर गई और आई स्लिप्ड ऑन आइस, और आई कट माई नी, यहाँ से पूरा फट गया था, एंड आई वाज ब्लीडिंग एंड स्टफ. तो हाफ ऑफ द फिल्म में मेरे यहाँ बैंडेजेस लगे हुए थे. तो जितने भी मेरे शॉर्ट्स के कॉस्ट्यूम्स थे वो सब चेंज होकर लॉन्ग पैंट्स में मैं आ गई, विच आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि बाकी की लड़कियाँ दे वर इन ड्रेसेस इन बूट्स एंड स्टफ, तो दे वर रियली रियली यू नो लाइक आई मीन they had gone numb at certain points. लेकिन मैं because of my injury थोड़ी बच गई, so I got to get a little covered up and stuff. बस वही था, तो I butchofied, fortunately. एंड आपका कैरेक्टर कैसा है फिल्म में? मेरा कैरेक्टर इज़ वेरी बोल्ड एंड ब्यूटिफुल, लाइक यू सेड. her name is Simar. सिमर इज़ बेसिकली ग्रीस पहुंची हुई है मस्ती करने के लिए. शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू बी देयर, एंड शी इज़ वेरी, शी वांट्स टू मीट ऑल दीज ग्रीक बॉयज़, एंड यू नो लाइक हाँ अभी मैं लाइफ अपनी जीऊँगी. तो शी इज़ वेरी, शी इज़ क्वाइट फनी ऑल्सो, थोड़ी सी लाइक eccentric है and all that, and she meets Kunal and ये उसके ऊपर लाइन मारती रहती है, which is very nice also, because I mean Kunal also has his own quirks with like we have a romance going on, but it's very quirky, like वो मुझे छेड़ रहा है, मैं उसको छेड़ रही हूँ, and then you know we're batting eyelids together, so it's quite cute. And Simar is close to my personality also. मेरी जैसी काफ़ी है. In fact, a lot of my things I've incorporated into her. तो it was a fun character to play by the end of the day, क्योंकि बहुत मस्ती करने बहुत मिला. और हॉरर फिल्म कर रही हैं, रियल लाइफ में आपको खुद कितना डर लगता है और कितना हॉरर फिल्म्स देखती हैं आप? मुझे रियल लाइफ में बहुत डर लगता है, बट आई लव वॉचिंग हॉरर मूवी सिंपली बिकॉज वो जो झटके मिलते हैं ना, इट्स ऑल एड्रेलिन बेसिकली. तो मुझे डर तो बहुत ही लगता है, लेकिन मैं बहुत शौक से, मतलब आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो रात की 11 बजे एक हॉरर पिक्चर डाल के कंबल के अंदर घुस के बैठ के डर के देखेगा और अपने आप को कवर करके सो जाएगा, कि मैं लाइक बाथरूम तक भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं इतनी डरी हुई हूँ. बट आई लाइक टू पुट माई सेल्फ टू दैट बिकॉज आई थिंक इट्स फन. नाजिया, फैंस को जिनको आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, आपका संजय दत्त से भी कनेक्शन है जी. हाँ, वो जी. उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? और उनके साथ एक उनके प्रोडक्शन की फिल्म भी आ रही थी, हंसमुख पिघल गया, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे. जी. लेकिन वो चीज़ें आ नहीं पाई, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? सो या आई मीन हंसमुख हमने की थी, आई थिंक 3 साल हो गए हंसमुख करके. एंड आई मीन फिंगर्स क्रॉस्ड, यू नेवर नो, इट माइट
might turn up. I mean, and I really do hope that वो picture turn up होगी. वो also in itself is a very it's a very fresh story, and you know वहाँ पे भी जो मेरा किरदार था, I played a very in fact I played a very a tomboy basically, tattoos वाटूज, मैंने अपने eyebrow pierce कर लिया था, and I was like proper संजय दत्त नीस, like ये खानदानी है. तो I mean that was a very good character that I played and all that, and definitely one of the best movies that I've done so far. So, but obviously because of those things, and at that point of time, I think he got incarcerated और उनका जेल का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से we couldn't do justice to the film जितना हम कर पाए. वो भी थे पिक्चर में, and it was very unfortunate कि वो पिक्चर रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन you never know, yeah, fingers crossed, definitely inshallah that might come out, you never know. हाल फिलहाल में आपसे संजय दत्त की बात हुई है क्या? आपने फिल्म के बारे में पूछा कब रिलीज हो रही है? I saw him on the I was in fact I met him yesterday on the phone while video call. तो पिक्चरों के बारे में I don't talk to him much because I think it's best that way, because you know I mean I'm in a different zone of acting right now, and he obviously comes with his experience and stuff, and which is great क्योंकि उनकी कहानियाँ, the things that he says and the stuff that you know yesteryears of what he's done in the film industry and stuff like that, उन्होंने बहुत अपनी मस्ती की है. Now it's my time. तो या उनका थोड़ा एक है कि यू नो नज़र रखो, ज़्यादा मस्ती नहीं, हम सब ये कर चुके बेटा टाइप्स. तो it's just that, you know, it's I mean, touchwood, by the grace of God, the thing about my family is there's never been any pressure कि आप ये करेंगी, आप वो नहीं करेंगी, आप ऐसा होगा. Much like a lot of people talk and they think that ऐसा है वैसा है. I've read a lot of articles saying contrary about things that he's so against and stuff like that. I'd like to clear that it's never been like that. I mean, they're very, in my family we've always ended up doing what we want to do and where our heart has taken us, and my heart took me there, and they've backed me 100. I mean, they've not held my hand and made me walk through this whole thing, but they've always been supportive and encouraging, of course, you know. They also know the business way better than me. Ups and downs happen. I've done movies before which have not done really well, but you know, I mean, I still get back up and I still keep trying. And I think that is the biggest experience, the biggest, I think, inspiration I've got being a part of his family or being Sanjay Dutt's niece, because when I turn back sometimes and see that वो जितने बड़े स्टार हैं उन्होंने कितने हाइज और लोज अपने करियर में भी देखा, और उसको देखकर मुझे एक सीख मिली है कि आपको, मुझे भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, मेरी भी कोई पिक्चरें चलेंगी, कोई नहीं चलेंगी, मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा. डजंट मीन इफ़ यू कम फ्रॉम a name, a filmy family, that it's a walk in the park. It's definitely not, because now at this point of time, 2019, Indian cinema, you have to know how to act. You can have a good face, you can have whatever you want, but you have to know to act, even for the audiences, because the audiences want performances also now. तो वो बात तो रही नहीं कि आप just because आपका एक नाम लग गया. So in that way, there has been a lot of inspiration, and that is, I think, for me, has been the biggest stronghold कि काम करना चाहिए. ज़िंदगी में बहुत कुछ होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, and being in the spotlight and seeing all that is a very big deal. तो he's always been an inspiration that way to me. And नाज़िया, एक और अच्छी बात है कि आप लोगों को ज़्यादा आप इस बारे में बताती भी नहीं हैं. आप खुद से, शायद मेरे ख्याल से खुद से उठना चाहती हैं, खुद से अपनी चीज़ों को करने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं. क्या कहते हैं? जी एब्सोल्युटली, बिकॉज आई मीन मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए, खुद की आइडेंटिटी चाहिए, और टू ऐड अ वेरी बिग नेम टू इट, एक बात हो जाता है कि यू नो आई मीन व्हेन आई रीड अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक रीडिंग अबाउट माई सेल्फ नाज़िया हुसैन डूइंग समथिंग डा, वो नाज़िया हुसैन इन ब्रैकेट संजय दत्त नीस जो आती है वो एक टैग जैसा बन जाता है. तो यू नो आई मीन I don't want that to be my identity, which I think is fair, you know. A lot of people misconstrue that and बोले अरे you know ये क्या बात हुई and all that. It's not like that, you know. It's my family, I love them, but
it's also my work and my mehnat. So I just like to get I like to recognize, make myself recognize in that way. And that's why I push forward it, because sometimes what happens is that when people sometimes I don't mean to disrespect anybody, but sometimes people don't have much to write about, तो वो वही चीज़ें लिख देते हैं. और as many movies I do, there's always some article or some some interview that will only just which will only focus on where I've come from, whose granddaughter I am, or whose niece I am, and stuff like that. And I think that's not fair. I feel like I'm on a Your own space. identity, Yeah, yeah. I am also like, I'm standing giving auditions. Even after 5 films old, I'm still go and give screen tests. I wait sometimes for stuff like that. So it's not like that, and that's my journey. So I want people. मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी journey देखें और मुझे recognize करें. But that has nothing to do with anything with my uncle really. By the end of the day, so. नाज़िया किस तरीके के रोल्स करना चाहती हैं, कैसी फिल्में आप आगे देखने खुद को देखती हैं? I want to do very de-glam roles now. Like, as in, मैंने बहुत सारी I've done a lot of say romantic somewhere down the line. मुझे वैसे ही offers मिलते आते हैं क्योंकि because of the face, like प्यारी सी, that. So I get a little side. There is an eliteness in that. There is an eliteness in that also, but I mostly end up getting such roles only. Even for this film, in fact, I was first offered the role of Nibhana, but then I played that so many times. I wanted to do something different, and Simar was something different. She is pretty and all, but she's bold, she's types and all that. So that was a different, and I really wanted to be opposite Kunal, because there's always something you can learn from an actor, and I really like the kind of work he does and his performances that I have seen before. So I really saw that as a very good opportunity to be in, like, close to him and watch how he works as well, and pick up stuff from him also. Given that nowadays the kind of content and opportunities that actors are getting is insane because of digital cinema, and that is something I really want to do. जैसे आप ये independent films देखते हैं Netflix पर and Amazon Prime, they're producing some really web nice series are there. Web series as well. So I'm doing, those are the kind of things I want to do, something offbeat, something like I've not done before. अभी हाल ही में I'm going to start shooting for Deepak Tijori's Tipsy. Okay, yeah. And that's an all girl film. There is no romantic angle in that, and it's a comedy film. It's like a comedy thriller actually, and in that also I have a very different character. I'm playing a DJ, very like tattooed and muscle and stuff like that. Not really my types. Like, I have my tattoos and all, but this is like ekdam dhamaka, like boisterous and stuff. So those are the kind of roles that I've been searching for, and special de-glam ones where I don't want to look pretty all the time, Nice. something like that. Yeah. And आपके अपने फैन से क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म में, क्यों आपको देखें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी to the fans of horror films, not only my fans but fans of horror movies. मैं भी एक बहुत बड़ी horror film की फ़ैन हूँ. जब मैं सोचती हूँ कि मैं जब एक horror picture देखने जाऊँ तो I'm really hoping that I feel some thrills and some chills and stuff like that. तो this I can guarantee you that मुश्किल has those thrills and chills, और आप बहुत enjoy करेंगे. तो आपने परिवार को लेकर ज़रूर जाइएगा, and definitely catch Mushkil on the 9th of August. Hi, I'm Nazia Hussain, and you're watching me on Bollywood Now. Like, share, and subscribe to Bollywood Now.